पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी प्यारे दोस्तों, मैं आपके एमडी नासिर। सबसे पहले मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके तमाम मंत्रिमंडल को, जो आज इतने बड़े उन लोगों ने काम किया है कि डीजल के दाम को पेट्रोल के दाम के बराबर कर दिया है। वाह, पहली बार, आज इतिहास में पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल के बराबर हुआ है, बल्कि उससे भी ज्यादा हुआ है। इतने बड़े काम करने के लिए आप लोगों को बधाई तो देना बनता है ना, क्या कहने हैं साहब। आप तो आए थे रुपये को डॉलर के बराबर करने, लेकिन आज आपने डीजल के दाम को पेट्रोल के दाम के बराबर कर दिए। खैर, जब हम जैसे नौजवान बेरोजगारी पे, मंदी पे, जीएसटी पे, इस तरह के जब मुद्दे जो सरकार के द्वारा गलत अपनाए जाते हैं, गलत नीतियों जो अपनाए जाते हैं, उस पर जब हम सवाल खड़ा करते हैं, तो बीजेपी के लोग और बहुत सारे अंधभक्त लोग ये हमें कहते हैं कि ये लोग मोदी जी के खिलाफ में हैं, ये लोग देश के खिलाफ में बोल रहे हैं, देशद्रोही है। इस तरह के अनाप शनाप बहुत सारे वर्ड से हमें नवाजा जाता है। तो खैर, आज मैं इन भारत के प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी पार्टी के लोगों से मैं कोई सवाल नहीं करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन इससे पूर्व प्रधानमंत्री जी से इन लोगों ने जो सवाल किया था, आज मैं वही आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से इस वीडियो में बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े लीडर, चाहे आप कह लीजिए प्रकाश जावड़ेकर जी हो, या नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी के शहनवाज हुसैन साहब हो, चाहे आप कह लीजिए मरहूम अरुण जेटली साहब हो, वह जब विपक्ष में थे तो केंद्र सरकार पे किस तरह से निशाना साधते थे, किस तरह से सवाल करते थे, आप इस वीडियो में देखें। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर ये 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे दान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं, सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पिछले सरकार पे किस तरह से इन लोगों ने सवाल खड़ा किया
कि भारत के प्रधानमंत्री खुद सवाल कर रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे वो कह रहे हैं कि आज जो दिल्ली सरकार है वो शासन चलाने की उनकी ये नाकामयाबी इसे जीता जागता सबूत है कि किस तरह से उन्होंने पेट्रोल के दाम को, डीजल के दाम को बढ़ा दिया है। और वो फिर ये भी कहते हैं कि सरकार पेट्रोल के डीजल के दाम को कम करे। तो भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मेरा भी यही कहना है, से आपने विपक्ष पे इस तरह के सवाल खड़ा किए, तो खैर आप ही के वर्ड में आपसे को सुनाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से इस समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर जो बोझ डाला है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाकर, तो आप भी प्लीज इनके दाम को कम कर दीजिए। साहब, आप विकास करते करते देश का विनाश कर रहे हैं, लेकिन जब इस देश की जनता आपसे सवाल करती है तो आप उनको देशद्रोही कहते हैं। आखिर इस देश का विकास कैसे होगा, आप ही हमें समझा दीजिए। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो विश्व के बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन आज हमारे देश को किस कगार पे आप ले जा रहे हैं, आप हमें खुद समझाइए। जब चाइना हमारे देश के जवानों को मारता है, जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, तो आप कहते हैं कि हमारे देश के जवान को कोई कुछ नहीं किया, कोई हमारे ज़मीन को छीना नहीं है। जब नेपाल इधर से हमारे देश में लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, हमारे देश में हमारे ही घर में घुसकर वो हमारे ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, जब हम लोग इस पे सवाल खड़ा करते हैं तो आप कहते हैं सब चंगासी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पूरे नंगासी है, लेकिन आप हमें तो सुनने को तैयार नहीं है। बल्कि हम सवाल खड़ा करते हैं तो आप हम पे देशद्रोही करके, हम पे तरह तरह के कानून लगाकर हमको गिरफ्तार कर लेते हैं। खैर, आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं किया हूँ, बस मैं आपका वीडियो दिखाया हूँ। बस आपके ऊपर ये फैसला हम लोग छोड़ते हैं कि आप आखिर इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या देश के लिए आप विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं, आप लोगों को बता दीजिए। चलिए मेरे दोस्त, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।